बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्स वाई और जेड तीन सेट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म में नहीं गिवन थे। सेट्स जो हमें गिवन थे वो वेन डायग्राम की फॉर्म में गिवन थे और वेन डायग्राम को ही हमें आगे शेड करना था डिफरेंट ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास सेट्स गिवन है, इन सेट्स को देखते हुए हमें इनकी वेन डायग्राम बनानी है और फिर उसके ऊपर जो गिवन ऑपरेशन गिवन है उस वेन डायग्राम में उसको शेड कर देंगे अकॉर्डिंग टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो सबसे पहले इस सेट की जो सेट 3 गिवन है इनके हिसाब से इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म में नहीं गिवन थे, वहाँ पे हमारे पास सेट्स जो हैं वो वेन डायग्राम की फॉर्म में पहले से दे दिए गए थे, हमें सिर्फ एरियाज़ को शेड करना था। तो पहले इन सेट्स को जो एक्स वाई जेड है इनको देखते हुए इनकी पहले मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ, फिर उस वेन डायग्राम में इस एरिया को शेड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई को पहले कंपेयर करूँ तो x और y सेट में कुछ वैल्यूज़ आपके पास मैच कर रही हैं, या सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि x और y यहाँ पे ए सी ई वैल्यू आ रही है और ये तीनों वैल्यू ए सी ई आपके पास x सेट में मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास x और y सेट आ रहा है और आपके पास x और y सेट में जो y सेट है, y सेट में वैल्यू आ रही है ए सी ई। तो ए सी ई ये तीनों वैल्यूज आपके पास सेट x में मौजूद हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये सेट y जो है ये पूरा का पूरा सेट x के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो इसकी वेन डायग्राम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगी। इसमें x और y सेट गिवन है, तो x सेट, ये मैं x सेट बना दिया। अब y सेट में ए सी ई है, अब ये तीनों वैल्यूज x के अंदर मौजूद हैं ए सी ई। इसका मतलब ये है कि y सेट मैं x के अंदर बना देता हूँ, ये सेट आ जाएगा y। अब इस सेट y के अंदर वैल्यू क्या क्या है, ए सी ई। इस सेट y के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, ए सी ई। और इस सेट x की क्या क्या वैल्यूज हैं, ए बी सी डी ई। तो x की ए सी ई तो y के अंदर आ गई, अब ये वैल्यूज x के अंदर भी मौजूद हैं, सिर्फ b और d रह गई, वो b और d यहाँ पे मौजूद आ जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि y सेट इज द सबसेट ऑफ x। y इज द सबसेट ऑफ x मींस दैट y पूरा का पूरा सेट या y की तमाम एलिमेंट्स x के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स x के अंदर मौजूद हों तो वो कहलाता है y इज द सबसेट ऑफ x, यानी y की तमाम वैल्यूज x के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट में अब हमारे पास दूसरा सेट है, तीसरा सेट है ZGHIJ। तो ये वैल्यूज x और y से मैच नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पे z सेपरेटली बना देता हूँ। z सेट सेपरेट आ जाएगा, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी GHIJ। अब मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके सेट बनाता हूँ। ये मैंने सेट x बनाया और यहाँ पे सेट z, और इस सेट x के अंदर सेट y बना देता हूँ। तो ये सेट x, ये सेट, ये वाला सेट y, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ y। और इस y की वैल्यूज आ रही हैं, y सेट की वैल्यूज है ए सी ई, तो इसके अंदर आ जाएगा ए सी ई। और जो x की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ए सी ई तो अंदर आ गई, बाकी आ गई बी डी, तो b और d यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस x सेट के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये तमाम वैल्यूज x के अंदर मौजूद हैं, जिसमें a b c d e। और ये सेट आ गया z, जिसमें g h i और j वैल्यूज आ रही हैं। अब मुझे इस सेट को हाईलाइट करना है x यूनियन y यूनियन z। तो पहले तो मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, पहले मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ x यूनियन y को। तो x यूनियन y को उसके ऊपर हाईलाइट करूंगा, तो x यूनियन y को जब हाईलाइट करता हूँ तो x यूनियन y का मतलब है x और y की तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करना है मुझे। तो x और उसी के अंदर y मौजूद है, तो मतलब ये तमाम एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा x यूनियन y का, जिसमें x यूनियन y, यानी अब आपके पास जब x यूनियन y में लूंगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a b c d e। x और y की तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया, या x और y के तमाम एरियाज को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे x यूनियन y का यूनियन लेना है z के साथ। तो पहले मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, दोबारा ये x और इसके अंदर y लिख देता हूँ और ये आ जाएगा z।
इसके अंदर ए सी ई मौजूद है, यहाँ पे बी डी और यहाँ पे जी एच आई जे। अब एक्स यूनियन वाई हो गया। अब मुझे एक्स यूनियन वाई का जेड के साथ यूनियन लेना है, तो पहले मैं जेड के एरियाज को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो जेड के एरियाज को हाईलाइट करूंगा तो ये जेड का एरिया आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट फिगर में मैं एक्स वाई और सेट जेड, इसके अंदर ए सी ई बी डी जी एच आई जे। अब मुझे क्या क्या करना है, मुझे एक्स यूनियन वाई का यूनियन लेना है जेड के साथ। जेड और एक्स यूनियन वाई का आपस में यूनियन लेना है, यानी इस एक्स यूनियन वाई का और इस जेड, इन दोनों फिगर्स का आपस में यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो एरियाज इसमें सिलेक्टेड हैं और जो एरियाज इसमें सिलेक्टेड हैं दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया सिलेक्टेड है, यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है लेकिन सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों में से किसी एक में सिलेक्टेड है। इसी तरीके से जी यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे भी जी सिलेक्ट हो जाएगा, ये जेड सेट सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों में से एक में सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि इसके रिजल्ट में ये पूरा एरिया भी सिलेक्टेड हो जाएगा और ये एरिया भी सिलेक्टेड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का। नेक्स्ट इन्हीं सेट्स के ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब वाई यूनियन जेड पहले लेना है और फिर जेड एक्स का यूनियन बाद में लेना है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सेट वही है हमारे पास एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे मैं पहले अलग से बना लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सेट एक्स, इसके अंदर मौजूद होगा वाई और यहाँ पे जेड आ जाएगा मेरे पास। तो इसके अंदर आ जाएगा ए सी ई बी डी और जी एच आई जे। अब मुझे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं वाई यूनियन जेड ले लेता हूँ। तो वाई यूनियन जब जेड लूँगा तो वाई यूनियन जेड में वाई सिलेक्टेड, वाई और जेड ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दो तमाम एरियाज को, वाई जिन दो का यूनियन लिया जा रहा है उनके तमाम एरियाज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वाई और जेड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो ये वाई यूनियन जेड आ गया। नेक्स्ट में मुझे वाई यूनियन जेड का यूनियन लेना है एक्स के साथ। तो ये आ जाएगा जेड, ये आ जाएगा एक्स और इसके अंदर मौजूद होगा वाई। तो y की वैल्यूज हैं ए सी ई और इसमें आ जाएगा बी डी जी एच आई जे। अब यहाँ पे हमारे पास y यूनियन z इधर है और यहाँ पे x, मैं x को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो x मेरे पास ये पूरा सेट x है, इसी के अंदर y भी मौजूद है। तो x की वैल्यूज हैं a b c d e, तो ये पूरा x सिलेक्टेड हो जाएगा। x के अंदर ही y मौजूद है तो पूरा x सिलेक्टेड हो जाएगा, तो y भी इसमें खुद ब खुद सिलेक्टेड आ जाएगा। अब मुझे x का यूनियन लेना है y यूनियन z के साथ। तो यानी x का यूनियन लेना है y यूनियन z के साथ, यानी इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x, इसके अंदर मौजूद होगा y और यहाँ पे सेपरेट में z। इसमें आ जाएगा ए सी ई, इसमें बी डी और इसमें जी एच आई जे। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो एरिया दोनों में से किसी एक में भी सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें पूरा एक्स सेलेक्टेड है, यहाँ पे से वाई सिलेक्टेड है, तो वो इन दोनों में से जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरा सेट ही सिलेक्टेड आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा इसमें सिलेक्टेड है तो यहाँ पे भी सिलेक्टेड हो जाएगा। और ये वाला सेट दोनों में से इसमें सिलेक्टेड है तो यहाँ पे भी सिलेक्टेड हो जाएगा। यूनियन में क्या करते हैं, जो एरिया दोनों में से किसी एक में भी सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।